जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको यहाँ पर ये बताएं कि हम अफ़सोस के साथ कहेंगे और निहायत ही अफ़सोस के साथ कहेंगे कि कराची में बच्चों के अगवा के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। और एक बच्चा सारिम, जिसके हवाले से मैं बता भी दूँ कि ये बच्चा जो है ऑलरेडी 7 जनवरी को सारिम अपने फ्लैट से ही लापता हो गया, मतलब उसके आस-पास ही। लेकिन किस तरह से क्या हुआ, हमें सिचुएशन को समझ नहीं आ रही है और बच्चा अभी तक जो है ना वो नहीं मिल पाया है। अच्छा, इसी केस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान है मैं उनसे मुलाकात भी करवा दूँ। हमारे साथ वजीउद्दीन रिपोर्टर हैं मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम वजी। वालेकुम सलाम। और साथ ही हमारे साथ सारिम के फादर भी हैं मोहसिन परवेज़। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन वालेकुम साहब, सलाम। जी, जी, मोहसिन साहब, हमारे पास तो अल्फ़ाज़ ही नहीं है कुछ कहने के लिए, लेकिन ये बहुत ही खौफ़नाक वाक़या हुआ है, क्योंकि हम ये फ़ीलिंग समझ सकते हैं कि एक औलाद जो चलते-फिरते, खेलते-कूदते एकदम से गायब हो जाए, तो इस पे सिचुएशन वालिदैन की क्या होगी, किस तरह से वो आप लोग इस वक़्त फ़ेस कर रहे होंगे इस चीज़ को, ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये वाक़ये के बारे में थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी ताकि हम इसकी तह तक पहुँच सकें कि क्या हुआ है एक्चुअली, और बच्चा आखिर अगवा करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? जी, मोहसिन, आपसे सवाल है कि बच्चा कैसे अगवा हुआ? जी मेरे 3 बेटे हैं। जी, जी। जी, अव्वा तो अभी तक ये तो सिचुएशन पता ही नहीं चल सकी कि अव्वा हुआ है, कोई लेके गया है अपने साथ। ठीक है, मेरे 3 बेटे हैं। हुँ, हुँ। इसकी तफ़सील मैं थोड़ी-सी बता देता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं। जी, जी। ठीक है, ये मेरा बेटा तीसरे नंबर बीच वाला है मेरा बेटा। ठीक है, तो ये मदरसे गए थे अपने अपने भाई के हमरा। ठीक है, तकरीबन ढाई बजे इनका मदरसा लगता है। मदरसा कंपाउंड के अंदर ही है। ठीक है, और फिर ये दोनों मदरसे गए। 3:40 पे इमाम साहब ये बता रहे हैं इनकी छुट्टी हुई है। हुँ, ठीक हुँ। है, छुट्टी हुई तो ये घर पहुंचे हैं बड़े वाले। अच्छा, बीच वाले आए नहीं। ठीक है, सारिम। तो मेरी मिसेस ने पूछा कि बेटा ये सारिम अभी तक क्यों नहीं आए घर। ठीक है, तो अमूमन 5 मिनट ऊपर 7 मिनट ऊपर हो हुँ, हुँ। जाते हैं, लेकिन वो लुक आफ्टर करती रहती हैं। हम लोग 4th फ्लोर पे रहते हुँ। हैं, देखती रहती हैं कि कहीं से बच्चा वहां से आ रहा है, कहीं वहां से आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल जब 10-15 मिनट ऊपर हो गए कि सारिम का पता ही नहीं चला अभी तक। तो मेरी मिसेस नीचे उतरी। उन्होंने सबसे जाके पहले वॉचमैन से पूछा कि सारिम नजर आए, तो उन्होंने बोला नहीं, सारिम तो नजर नहीं आए। और उन्होंने बोला कोई गेट से बाहर तो नहीं गया। तो उन्होंने बोला नहीं, गेट से वो बाहर नहीं गया, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ जो है ना 10 मिनट के लिए वॉशरूम गया था, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को बिठा के ही गया। हुँ, हुँ। बहरहाल फिर मेरी वाइफ जो है ना वो मस्जिद गई है, इनके फ्रेंड्स के पास गई है, जहाँ अक्सर ये कभी कभी बैठ जाते हैं। लेकिन जो है वो वहां भी कुछ पता नहीं चला। फिर मुझे तो 1 घंटे के बाद पता चला है कि सालिम नहीं मिल रहा। मैं 5 बजे अपने जो है ना वर्कशॉप से निकला देखने के लिए सालिम को कि सालिम कहाँ गए। ठीक है, मैं पावर चुरंगी जहां जहां मैं इनको लेके जाता था, प्ले एरिया वगैरह में, मैंने सबसे पहले वहां सर्च किया कि कहीं सालिम गलती से वहां तो नहीं आ गया किसी के साथ। ठीक है, लेकिन वो नहीं मिल सका। फिर मैं मस्जिद गया, फ्लाइट के अंदर इंटरेस्ट होके मैं एंट्री करके मैं फिर मस्जिद गया। मस्जिद के अंदर मुझे सिर्फ मेरे बेटे की गिलफ्ट मिले, वो भी सीढ़ियों के अंदर, सीढ़ियों पे बीच सेंटर पे क्या मिली मेरे थी? बेटे की गिलफ्ट, क्योंकि वो ग्लव्स शौकीन है मिले। ओके, इन सब चीजों का ठीक शुरू है। से। हुँ, हुँ। तो मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर जो है ना उसके गिलफ्स मिले। ठीक है। इसके बाद से फिर हमने अपने फ्लैट पूरा सर्च किया। फ्लैट वाले भी हमारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छा खासा साल गुजार चुका हूँ, तो यहाँ तकरीबन लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं जानता, बाई फेस ही जानता हूँ, नाम से मुखातिब नहीं हूँ। बहरहाल उन लोगों ने भी सारे मिलके मेरे साथ मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करी। ठीक है, लेकिन तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था, जो असर से लेके मगरिब हो गई, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं, कोई क्लू नहीं मिल पाया। फिर हमने करीबी थाने बिलाल कॉलोनी थाने में जाके उसकी जो है ना रिपोर्ट दर्ज कराई। तो जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो खाने थाने वाले ने भी, खुद एसएचओ साहब ने, सर एसआर थे, आईओ जो है उनके सलीम साहब थे, उन्होंने जो है ना और इस पे कार्रवाई करी। उन्होंने फिर हमारे साथ ही जो है ना
पूरे फ्लैट को सर्चिंग पे लगा दिया। ठीक है, पूरे फ्लैट हमने खुद अपने एतराफ में सर्च किया। ठीक है, वो और खुद एसएचओ साहब, आईओ साहब भी मौजूद थे सर्चिंग के दौरान। ठीक है, लेडी हेड कांस्टेबल थी, हमारी फैमिली थी पूरी, पूरा 200 से ज्यादा हमारे फ्लैट के अंदर घर है। ठीक अच्छा, है, उन एक हर हर एक घर सवाल की है जाके आपसे तलाशी ली गई, मोहसिन साहब, लेकिन एक कोई सवाल है बच्चे का सुराग। जी, एक सवाल करना चाह रही हूँ कि जी ये जी बताइएगा, फ्लैट के इर्द गिर्द कोई जी दीवार जी जी है जहां से आने जाने का रास्ता हो सकता है? कोई ऐसा, कोई साथ में कोई कनेक्टेड दीवार है? और दूसरा ये कि डॉग सर्च हुआ था या नहीं हुआ था, स्निफिंग से जो होता है, क्योंकि बच्चा कंपाउंड से गायब हुआ नहीं है ना? नहीं जी 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 नहीं, डॉग सर्चिंग वगैरह नहीं हुई। ठीक है, और दूसरा ये कि दीवारें हैं, लेकिन वो तकरीबन 5 फीट से ज्यादा की दीवारें हैं। बच्चा खुद तो नहीं सर्च बाहर कूद सकता है इस तरीके, क्योंकि उसको हाइट से ना डर लगता है। अमूमन मैं भी ना मजाक मस्तियों के अंदर ना अलमारी के ऊपर बिठा देता हूँ, तो वो डरता है इन चीजों से, वो हाइट से डरता है। पहली चीज। दूसरी चीज नहीं, ये मेरा मेरा कि मकसद हाँ, ये है कि मस्जिद के कहीं से एतराफ कोई में कूद कर तो नहीं आया दीवार। हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई कूद के आया हो, बच्चे को कूद के ले गया हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, मस्जिद के एतराफ में एक दरवाजा है जो नमाजियों के लिए और जो मदरसा पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, उनके लिए खोला जाता है वो हम्म। दरवाजा। मे भी पॉसिबल है कि वो बच्चा वहां से किसी के साथ निकला हो। हाँ, ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस सिचुएशन है। ये सिर्फ एक चीज़ और बताइएगा, फिर मैं आऊँगी वजी की जानिब। ये बताइएगा कि इस वक्त पुलिस जो है अभी तक कार्रवाई कर रही है, ढूंढ रही है बच्चे को? जी, बच्चे को कार्रवाई ढूंढ रही है पुलिस। मतलब एसएचओ साहब भी इसमें शामिल है खुद, और इस केस को ना सीरियसली लिया हुआ है। लेकिन 4 दिन तक तो उन्होंने हमारा फ्लैट ही सर्च किया है, जबकि हम उनको यही कह रहे हैं कि आप ना फ्लैट सर्च करने से बेहतर है आप जो है ना ऐसे एक्सपेक्टेड। जी जी जी, बिल्कुल, ये अंडरस्टैंड इस बात को किया जा सकता है कि एक की जगह पे सर्चिंग से ज़्यादा जो है और जगहों पर भी देखना चाहिए, क्योंकि देयर लाइक लॉट्स ऑफ एरियाज। वजी, क्या कहेंगे पूरे इस केस के हवाले से? भी आपने मेरे सवालात भी सुने, जो मैंने मोहसिन साहब से भी किए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है शहर में, क्योंकि सिर्फ अभी नया साल शुरू हुआ है और हम देख रहे हैं कि इस तरीके के हाँ वाक़यात सामने आने लगे हैं। कल भी एक वाक़या सामने आया, गार्डन के इलाका था जहाँ हाँ पे दो हाँ। बच्चे मुबैना तौर पर अगवा हो गए। लेकिन अगर हम सारिम की बात करें, जिसको आज 10वां रोज़ है, 10 रोज़ से हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानब से मुख्तलिफ जो है छापे मारे गए और बच्चे को ट्रेस आउट करने के लिए मुख्तलिफ जावियों से जो है तहकीकात शुरू की गई। लेकिन अब तक कोई पुलिस को खातिर ख्वाह जो है कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आई है। जैसे अभी सारिम के वालिद ने भी बताया कि 4 दिन तक सिर्फ पुलिस जो है सराउंडिंग एरियाज़ में जो है सर्चिंग करती रही, उन्होंने जो है कहीं बाहर जाके सर्च नहीं किया। अगर हम इलाके की बात करें, नॉर्थ कराची का वो इलाका है जिस जगह पे ये लोग रहते हैं, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पे जाके विजिट भी किया। उसकी जो बाउंड्रीज है वो काफ़ी छोटी थी और उसके पीछे सारी जो है ज़्यादातर गुंजान आबादी है, कच्ची आबादी है उनके पीछे, जिसके बाद मुमकिन तौर पर कह सकते हैं कि बच्चा आया लापता हुआ है या जो है इसको अगवा किया गया है। पुलिस से हमने जब बात की तो हमारे ज़रा ये बताते हैं कि पुलिस खुद जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल रहा। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जो इसके वालिदैन हैं सारिम के, उन्होंने एसएसपी सेंट्रल से जाके मुलाकात की, वहाँ पर जो एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ दिलासा ही दिया। क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि जो एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो पुलिस की जानब से एक डिपार्टमेंट बनाया गया, सिर्फ गुमशुदा बच्चों के लिए जो है तलाश करता है, लेकिन वह भी हम देख रहे हैं उनकी जानब से भी कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आई। अलबत्ता जो उनके एसएसपी AVCC हैं, उनकी जानब से भी कोई अगर हम राब्ता करते तो उनकी जानब से कोई जो हमें राब्ता नहीं किया जा रहा। तो ताहम हम देखते हैं कि जो पेशरफ्त है उसमें कोई भी ऐसी अहम पेशरफ्त सामने नहीं आई और शहर में इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। सारिम मदरसे गया, मदरसे जाने के बाद अचानक से लापता हो गया, कहाँ गया कुछ भी जो है पुलिस के लिए एक सवालिया निशान बन चुका है। क्योंकि हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि जब उस फ्लैट में सर्च ऑपरेशन किया गया तो तकरीबन 260 से ज़ायद उस अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट्स हैं, जिसको सर्च करने के बाद पुलिस ने यह क्लू अंदाज़ा लगाया कि इस अपार्टमेंट के
अंदर तो फिलहाल बच्चा मौजूद नहीं है, लेकिन जिस जगह पर ये बच्चा मदरसे पढ़ने गया तो वहाँ से अभी सारिम के वालिद ने भी ये बात बताई कि उधर से वहाँ पे ग्लव्स मिले। ताहम जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कि उनको शक है कि मौज़िन मुमकिन तौर पर जो है इसमें हो सकता है। तो पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए उनके कपड़े और दीगर जो शवाहिद है वो वहाँ से जमा किए, लेकिन अब तक जो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो भी जो है सामने नहीं है। और पुलिस के लिए ये बच्चा जो एक मौमा बन चुका है, क्योंकि अब तक 9 रोज से ज़ायद का दिन गुजर चुका है और जो बच्चा है उसका कुछ भी अभी तक नहीं पता चल सका। अच्छा बच्ची बताओ, मेरा यही सवाल है कि जब बच्चा कंपाउंड से ही गायब हुआ तो मुझे अभी तक ये एक जहन में मेरे मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ डॉग स्निफिंग क्यों नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए अगर हम डॉग स्निफिंग की बात करें तो पुलिस के पास ऐसे कुत्तों की इतनी बड़ी तादाद नहीं, और हमने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि पुलिस जो है इस तरीके के वाक़यात में जो है कुत्तों का जो है इस्तेमाल करे और उनको जो है तलाश करने की कोशिश करे। क्योंकि ये तो पुलिस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए। आप देखिए ना, वो अगर स्निफिंग से काफी हद तक पता चल सकता है कि बिल्कुल कहाँ तक बच्चा गया और किस तरफ से गया है। ऐसे ही है बिल्कुल, लेकिन पुलिस अब तक हम देख रहे हैं जो रवायती अंदाज होता है उसी तरीके से इस केस को जो है तहकीकात कर रही है। पुलिस के दावे होते हैं कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इस बच्चे को तलाश कर रहे हैं। अगर पुलिस तलाश कर रही है तो अब तक पुलिस के पास ऐसा कोई क्लू पुलिस को नहीं मिला है कि आया ये बच्चा किधर गया है। अगर हम CCTVs की बात करें, जिस टाइम ये बच्चा गुम हुआ, फ्लैट से लापता हुआ या अगवा हुआ, इस बारे में हमें भी अभी कुछ नहीं पता। उस टाइम वहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर लाइट नहीं थी और कैमराज जो है ऑन वर्किंग नहीं थे। अगर हम फ्लैट के बाहर की बात करें तो वहाँ पर मेन सड़क है, मेन रोड है जो पावर हाउस से जो है टूवर्ड्स सुरजानी की तरफ जाती है। उस तरफ भी ऐसे कोई कैमराज जो लगे हुए हैं, पुलिस ने अब तक वहाँ की भी कोई फुटेजेस हासिल नहीं की कि आया ये पता चल सके कि बच्चा जो है गया क्या है। लेकिन अहम बात यहाँ पर यह है कि जब ये इंसिडेंट हो गया उसके बाद हमने देखा कि जो फ्लैट का डोमेन है या फ्लैट की यूनियन है उसकी जानिब से बड़ी सख्ती कर दी गई। कोई जो अगर कोई शख्स अंदर से बाहर जा रहे कोई गैर एक सवाल और करना चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है, जो स्पेशली अभी जो गार्डन से भी बच्चे जो अगवा हैं इसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए गार्डन के हवाले से जो बच्चे अगवा हुए हैं इसमें मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि इसमें इनका कोई घर का ही जो है फ़र्द मुलव्वस है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो फुटेज भी सामने आई कि 2 बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल पर नीम बेहोशी की हालत में जा रहे हैं। तो पुलिस अभी तक इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करी कि आया ये वाक़या किस तरीके से पेश आया, क्योंकि इन जो बच्चों हैं इनकी उम्र जो है तकरीबन 6 से 7 साल है। अलियान और अली जो है इन दोनों बच्चों का नाम है। तो पुलिस के लिए ये भी एक बड़ा मुअम्मा बन चुका है कि आया ये बच्चे जो है शहर से किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पुलिस को इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चल सका है। ठीक है, और हम अब मोहसिन साहब की तरफ आते हैं। मोहसिन साहब, आप आवाम से और यहाँ पर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और हुकूमत से क्या कहेंगे? मैं अवाम और हुक्मरानों से यही अपील करना चाहूंगा, हुकूमत से ये कहना चाहूंगा कि सुबह जाते हैं रात को, मेरा बच्चा जो है इतना मतलब इस मेरी आवाज तो इतना आगे पहुंच गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा हुक्मरान देख सके। ठीक है, मैं सादा हूँ, इस वजह से ये 10 दिन गुजर चुके हैं। ठीक है, अगर ये SHO साहब का बच्चा होता, आयु साहब का बच्चा होता, ये किसी भी तरह बड़े उद्यान का बच्चा होता तो 24 घंटे के अंदर बरामद हो जाता। ताहाल अभी तक 10 दिन हो चुके हैं, मेरे बच्चे का कोई क्लू, कोई एक सुराग नहीं मिल सका। ठीक है, तो मेरी बस ये हुक्मरान से अपील है कि मेरे बच्चे को ढूंढने में ज्यादा से ज्यादा मेरी आवाज बने और मेरी आवाज आगे पहुंचाए और ये जरा सीरियस जी, थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए, और वजूद्दीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।